क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर बीमारियां जो हम सभी को होती हैं उसका मुख्य कारण क्या है और हमारी स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम सभी अपने बिगड़ी हुई स्वास्थ्य को जड़ से ठीक कर सकते हैं और एक संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं। तो अगर आप भी अपने स्वास्थ्य को हेल्थ को हमेशा ठीक रखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और उसको समझिए। हेलो, नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योगा स्नेह। आयुर्वेद के अनुसार किसी भी तरह के स्वास्थ्य का आधार एक स्वस्थ पाचन तंत्र ही होता है। तो अगर आपका पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से ठीक काम कर रहा है तो आप हर तरह की बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अगर आपको खाना खाने के बाद इसमें ऐसी कोई भी दिक्कत आती है जैसे कि एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग या इंडाइजेशन या फिर कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, या कई बार खाना खाने के बाद आपका पेट भारी भारी लगता है या आपको पेट में दर्द होता है या कई बार हफ्ते में आपको लूज मोशंस हो जाते हैं, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपका डाइजेशन पूरी तरह से ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 5 आसनास बताऊंगी जिसके डेली प्रैक्टिस से आप अपने पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से तंदुरुस्त बना सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं और हर तरह की बीमारियों से अपना बचाव कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला आसन है वो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके लिए आप ध्यान रखना है, खाली पेट, आप जो भी अभ्यास आज मैं बता रही हूँ वो आपको खाली पेट करना है या खाने के 2-3 घंटे बाद आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोनों पैरों को आराम से सामने की तरफ खोल देंगे। किसी भी खाली स्थान पे आप बैठ जाइए आराम से। चलिए, अपने कमर, कंधे, गर्दन को पूरी तरह से सीधा रखेंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, दोनों हाथों को पीछे रखते हुए पहले अच्छे से अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेंगे। 2-3 लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। अब सबसे पहले आपको अपने राइट लेग को, दाहिने पैर को मोड़ना है। अपने पंजे को अपने बाएं पैर के, लेफ्ट लेग के घुटने के सामने रखना है। बिल्कुल कमर को मोड़ना नहीं है, पूरी तरह से सीधा रखेंगे। अब अपने दाहिने हाथ को, आपने दाहिने जो भी पैर आप मोड़ोगे उसी हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। तो राइट हैंड को अपने कमर के पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और धीरे से अपने लेफ्ट हैंड को सांस को अंदर भरते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए पूरा आप अपनी कोहनी से अपने घुटने को अंदर की तरफ और पूरे पेट को ज़्यादा से ज़्यादा ट्विस्ट कर देंगे। अपने कंधे को भी पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपने एड़ी या पंजे को होल्ड कर लेंगे ऐसे और पीछे देखेंगे। ये आपके पूरे एब्डोमिनल मसल्स को, जो आपकी पेट की मांसपेशियां हैं, उसको अच्छे से मजबूत बनाता है, उसकी मालिश करता है। थोड़ी देर तक रुकना है इसी पोजीशन में, फिर सांस भरते हुए वापस आएंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। रिलैक्स। अब इसी क्रिया को दूसरे पैर से दोहराएंगे। अपने बाएं पैर को, लेफ्ट लेग को बेंड कर लेंगे। अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ रखेंगे। कमर को मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधा बैठेंगे। अब धीरे से सांस को अंदर लेते हुए अपने दाहिने हाथ को उठाएंगे ऊपर और सांस छोड़ते हुए पेट को पूरा अंदर की तरफ खींच लेंगे और फिर से अपनी कोहनी से ज़्यादा आपको कोशिश करना है कि अपने घुटने को अंदर की तरफ, ताकि आप अपने पेट को पूरा अच्छे से ट्विस्ट कर सकें। अपने एड़ी या पंजे को पकड़ लेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। आप महसूस करेंगे कि पूरा पेट का जो मसल्स है आपकी, वो बहुत अच्छे से ट्विस्ट हो रही हैं। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है उस पर बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है। और धीरे धीरे सांस को अंदर लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए बाहर रिलैक्स हो जाएंगे पूरी तरह से। चलिए, आज का जो हमारा दूसरा आसन है वो है नौक आसन। नौक आसन के लिए आप आराम से पहले पीठ के बल लेट जाएंगे धीरे से। फिर से अपने पूरे शरीर को मैट पे सीधा रखना है। रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। पेट को हल्का सा अंदर की तरफ खींच के रखेंगे। अब दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे, सर के पीछे, और गहरा सांस अपने अंदर भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए पहले एक पैर से, कमर में दर्द हो अगर किसी को भी तो वो दोनों पैरों को एक साथ नहीं उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे से
जितना आप कंफर्टेबली उठ सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ऐसा नहीं करना है कि आप ऊपर से कम उठो और पैर ज़्यादा, इक्वली बिल्कुल आपको उठना है वी की शेप में। थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे, अपने पूरे पेट वाले भाग को इसमें अच्छे से इंगेज रखना है आपको, और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस पीछे चले जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे पूरी तरह से। अब रिपीट करेंगे दूसरे पैर से, फिर से दोनों हाथों को पीछे सांस भरते हुए और सांस को पूरा छोड़ते हुए ऊपर की तरफ उठ जाएंगे। रोक के रखेंगे थोड़ी देर तक, पेट को अंदर खींच के रखेंगे, अपने पूरे एब्डोमिनल मसल्स में अच्छी स्ट्रेंथनिंग को फील करेंगे। यस, और धीरे धीरे रिलीज करते हैं वापस। रिलैक्स, बिल्कुल पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे। अब आपको जो हमारा आज का तीसरा आसन है वो पवन मुक्तासन है। उसके लिए आपको अपने पैरों को मोड़ लेना है। अब धीरे से अपने पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, दाहिने या बाएं किसी भी पैर को। दूसरे पैर को आप सीधा कर सकते हैं। अगर आपकी कमर में ज़्यादा दर्द है तो आप मोड़ के भी रख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा रख सकते हैं। अब फिर से अपनी हाथ की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे और अपने घुटने के नीचे गहरी सांस अंदर भरेंगे और सांस को छोड़ते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अपने घुटने को अपने बॉडी के क्लोजर लेकर आएंगे, शरीर के पास खींचे और पेट पे पूरा दबाव जो हो रहा है उसको फील करने की कोशिश कीजिए। ये आसन आपके पाचन तंत्र के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जितनी देर आप रोक सकते हैं रोक के रखेंगे सामान्य सांस के साथ और फिर धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। रिलैक्स, बिल्कुल लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। चलिए अब दूसरे पैर से करेंगे। फिर से सांस को पहले आप अंदर की तरफ भरिए और सांस छोड़ते हुए पूरे पेट को दबाइए अच्छे से और अपने घुटने को अपनी तरफ खींचिए। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन, सर्वाइकल, बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने कंधे और गर्दन को भी ऊपर की तरफ उठा सकते हैं ऐसे, और धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। ये तो हुआ अर्ध पवन मुक्तासन। अब दोनों पैरों से इसी क्रिया को आप एक साथ करेंगे। अब आप दोनों पैरों को मोड़ लेंगे घुटने से, धीरे से सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए अपने घुटनों को अंदर की तरफ और पूरे अपने, आप ऐसे भी होल्ड कर सकते हो कि आप अपनी एल्बो को होल्ड कर लो, या फिर पॉसिबल है तो अपनी कोहनी को अच्छे से, रिस्ट को या एल्बो को, जो भी आप कंफर्टेबल है उसको होल्ड कर सकते हैं। थोड़ी देर तक पूरा दबाव बना के रखेंगे अपने पेट पे, एक्टिवेट होने देंगे अपने पूरे पेट, हर एक एब्डोमिनल मसल्स को अच्छे से, अपने ऑर्गन्स को, और धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। रिलैक्स, बिल्कुल धीरे से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे और आराम से उठ जाएंगे। अब अगला अभ्यास जो है हमारा वो है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए आपको सबसे पहले अपने मैट पे, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे आप। त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन के लिए आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। धीरे से अपने दोनों पैरों को खोलेंगे। 1.5 से 2 फीट का गैप आप अपने दोनों पैरों के बीच में रख सकते हैं। दोनों हाथों को सामने की तरफ सीधा कर लेंगे बिल्कुल। धीरे से सांस अंदर लेंगे और सांस को छोड़ते हुए अपनी कमर को बिल्कुल, पीठ को सामने की तरफ सीधा कर देंगे और अपने दाहिने हाथ से अपने बाएं पंजे को आप टच कर सकते हैं या हाथ को नीचे रख सकते हैं और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ होगा। थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे इसी आसन में और धीरे धीरे सांस भरते हुए फिर से वापस बीचों बीच और सांस को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। ये आसन हमारे पूरे डाइजेशन को बहुत स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आइए, दोनों पैरों को एक साथ मिलाएंगे और आराम से ऊपर की तरफ हो जाएंगे। रिलैक्स। चलिए अब एक आखिरी आसन जो हम करेंगे वो है पादहस्तासन। इसके लिए भी आपको अपने दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी बना के रखनी है। दोनों हाथों को धीरे से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ। ध्यान रखना है अपने पीठ को नहीं मोड़ना है आपको, हाथ को आगे की तरफ। जितना भी आगे झुकने वाले आसन है उसका अभ्यास अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपके पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा होगा। पेट को अंदर खींचेंगे, थोड़ी देर तक रोक के रखेंगे। कोशिश कीजिए अगर आप अपनी पूरी हथेली को नीचे रख सकते हैं तो,
और फिर धीरे धीरे आराम से वापस आ जाएंगे। सांस को अंदर लेते हुए सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। चलिए, तो जो भी आसनाज मैंने आपको बताए हैं, इन सभी आसनों की प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है। और योग प्रैक्टिस के साथ साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों का भी आपको ध्यान रखना है, जिससे आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो जब भी आप खाना खाते हैं, आप ध्यान रखें कि खाना खाने के आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक पानी ना पिए। इसके अलावा आप रात का डिनर कोशिश कीजिए कि बहुत लेट नाइट ना करें। अगर हो सके तो कम से कम सोने से 3 घंटे पहले आप रात का खाना ज़रूर खाइए। और जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करना है, और अपने जो आप डाइट लेते हैं उसमें फाइबर फूड को ज़रूर इंक्लूड करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीजिए। और मेरे साथ डेली योगा प्रैक्टिस करते रहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।